नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद प्रीति। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम क्लास 10th कोर्स ए क्षितिज भाग 2 हिंदी की पाठ्य पुस्तिका है, ये आप देख सकते हैं, जो सीबीएसई बोर्ड द्वारा क्लास 10th के लिए निर्धारित की गई है। क्षितिज भाग 2 क्लास 10th कोर्स ए हिंदी की पाठ्य पुस्तिका है और ये जो पद हैं वह काव्य खंड के अंतर्गत सूरदास के पद, सूरदास नाम का चैप्टर है जिसमें सूरदास के 4 पद दिए गए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सूरदास के थोड़ा सा जीवन परिचय के विषय में जान लेते हैं। सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म दिल्ली के निकट सिही नामक गांव में भी मानते हैं। सूरदास जी भक्ति काल की सगुण काव्यधारा के कृष्णाश्रयी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं और यह अष्टछाप के भी सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। सूरदास जी के गुरु का नाम महाप्रभु वल्लभाचार्य था और सूरदास जी मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे। सूरदास जी का निधन सन 1583 में पारसौली में हुआ था। सूरदास जी के 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली। और ये जो आपके पाठ्य पुस्तिका के अंतर्गत जो सूरदास के पद दिए गए हैं वह सूरसागर के भ्रमर गीत से उद्धृत किए गए हैं। तो आपके पाठ्य पुस्तिका में जो सबसे पहला पद है वो ये है, उधौ तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगत नाहिन मन अनुरागी। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यो पागी। ये जो पद है इसमें उस समय के प्रसंग का वर्णन है जब कृष्ण गोकुल को छोड़ करके मथुरा चले गए थे और स्वयं वापस न लौट करके अपने मित्र उद्धव को गोकुल में गोपियों के पास भेजते हैं कि उनकी विरह वेदना को शांत करिए। अब देखिए विडंबना क्या है कि उद्धव थे तो कृष्ण के मित्र, उनके साथ रहते हुए भी वह निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक थे। वो ज्ञान मार्ग पर चलने वाले निर्गुण ब्रह्म को मानने वाले थे और कृष्ण के मित्र थे, इसलिए कृष्ण ने उन्हें भेजा कि आप गोपियों के पास जाइए और उनको कुछ समझा बुझाकर उनकी विरह वेदना को शांत करिए। तो जो संदेश देते हैं उद्धव गोपियों को, तो गोपियां उनके प्रत्युत्तर में क्या उत्तर देती हैं उद्धव को, उसी का वर्णन इन प्रसंग में किया गया है। तो क्या कहती हैं गोपियां, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। बड़भागी का अर्थ होता है भाग्यशाली या भाग्यवान। तो गोपियां कहती हैं, हे उद्धव तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, बड़े भाग्यवान हो। अपरस रहत स्नेह तगात नाहिन मन अनुरागी। अपरस मने अछूता या दूर, अलिप्त। स्नेह मने प्रेम, तगा का अर्थ होता है धागा या बंधन। नाहिन मने नहीं, मन मने मन, अनुरागी मतलब प्रेम में डूबा हुआ। तो क्या कहती है गोपियां क्या कहती हैं उद्धव से, हे उद्धव तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, तुम्हारा मन तो हमेशा प्रेम रूपी बंधन से अछूता रहा है, दूर रहा है, तुम प्रेम रूपी बंधन से हमेशा दूर रहे हो। नाहिन मन अनुरागी, तुम्हारा मन तो कभी श्री कृष्ण के प्रेम में डूबा ही नहीं, तुम कभी उनसे प्रेम कर ही नहीं पाए। पुरैनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। पुरैनी पात, पुरैनी मने कमल, पात मीन्स पत्ता। जल भीतर मने अंदर, जल के अंदर। तारस देह न दागी, देह मने शरीर बॉडी, दागी मने दाग धब्बा।
तो आगे क्या कहती हैं गोपियां? उद्धव से क्या कहती हैं? पुरनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। अब वो उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो कमल के उस पत्ते के समान हो जो जल और कीचड़ के साथ रहता तो है, जल और कीचड़ के अंदर रहता तो है, फिर भी उसके शरीर में कोई दाग धब्बा नहीं लगता। मतलब उनके कहने का तात्पर्य यह है कि हे उद्धव, तुम रहते तो हो श्री कृष्ण के साथ, परंतु तुम उस कमल के पत्ते के समान हो जो कीचड़ और जल में रहते हुए भी उसे अछूता रहता है। तो तुम कृष्ण के साथ रहते तो हो, फिर भी उनके प्रेम से अछूते हो, तुम श्री कृष्ण से प्रेम नहीं कर पाए हो। फिर क्या कहती हैं? ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। जल माह मने में अंदर, तेल की गागरी, गागरी मने मटकी, बूंद न ताको लागी। फिर क्या कहती है गोपियां उद्धव को कि हे उद्धव, तुम तो तेल की उस बूंद के समान हो जो जल की मटकी में रहती तो है, फिर भी बूंद न ताको लागी, फिर भी जल का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि पानी में अगर तेल की बूंद को डाल दिया जाए तो उस पे उस तेल की बूंद पर जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो उसी प्रकार फिर से गोपियां कहती हैं, उद्धव, तुम तो तेल की उस बूंद के समान हो जो जल की मटकी में रहता तो है, पर जल का प्रभाव अपने ऊपर नहीं पड़ने देता है। तो उनके कहने का तात्पर्य यह है कि हे उद्धव, तुम कृष्ण के साथ रहते तो हो, फिर भी तुमने उनके प्रेम का अपने ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने दिया है, तुम उनके प्रेम से हमेशा अछूते रहे हो, दूर रहे हो। फिर क्या कहती हैं? क्योंकि गोपियां कृष्ण के प्रेम के जो विरह वेदना से एकदम तड़प रही थी, कृष्ण चले गए थे, वो कृष्ण से दूर थी, वो उनसे मिलने के लिए तड़प रही थी। फिर क्या कहती हैं कि हे उद्धव, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। कहती हैं, हे उद्धव, तुमने यह अच्छा ही किया जो तुमने कृष्ण से प्रेम नहीं किया, तुमने प्रेम नदी में अपने पैरों को डुबोया ही नहीं। दृष्टि न रूप परागी, परागी का अर्थ होता है मुग्ध होना या डूबा होना, इस तरीके से। तो क्या कहती है उद्धव, तुमने अच्छा ही किया जो कृष्ण से प्रेम नहीं किया, तुमने कभी प्रेम नदी में अपने पैरों को डुबोया ही नहीं, और ना तुम्हारी दृष्टि कभी कृष्ण के रूप सौंदर्य को देख सकी, ना तो उस पर कभी मुग्ध हो सकी। अंत में सूरदास जी गोपियों के माध्यम से क्या कहते हैं? सूरदास अबला हम भूरी, गुर चाटी जो पागी। अबला मने नारी, भोरी मने भोली, गुर मतलब गुड़, चाटी मने चीटी, पागी मतलब लिपटी हुई। अंत में गोपियां क्या कहती हैं कि हम ही अबला हैं, भोली हैं, जो कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार लिपट गई हैं जिस प्रकार गुड़ में चींटियां लिपट जाती हैं। अर्थात उनके कहने का तात्पर्य यह है कि हम कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार लिपट चुके हैं, इस प्रकार डूब चुके हैं कि हम उससे अपने आप को अलग नहीं कर सकते हैं। तो ये देखिए, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, हे उद्धव तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, बड़े भाग्यवान हो, तुम हमेशा प्रेम रूपी धागे से हमेशा अछूते रहे हो, दूर रहे हो। नाहिन मन अनुरागी, तुम्हारा मन कभी भी कृष्ण के प्रेम में डूबा ही नहीं, कभी तुम अनुरक्त हुए ही नहीं हो उनमें। फिर क्या कहती हैं कि तुम तो कमल के पत्ते के समान हो जो जल और कीचड़ के बीच रहता तो है, फिर भी उसमें पत्तों में कोई दाग धब्बा नहीं होता है। कहने का तात्पर्य यही है कि उद्धव तुम रहते तो हो कृष्ण के साथ, फिर भी तुम उनके प्रेम से हमेशा अक्षिप्त और दूर रहे हो, अलिप्त रहे हो, उनके प्रेम का प्रभाव तुम्हारे ऊपर पड़ा ही नहीं है। फिर क्या उपमा देती हैं कि ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। फिर कहती कि हे उद्धव तुम तो तेल की उस बूंद के समान हो जो जल की मटकी में रहते हुए भी अपने ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने देती है। तो उनके कहने का तात्पर्य कि उद्धव तुम कृष्ण के साथ रहते तो हो, फिर भी तुमने उनके प्रेम का अपने ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने दिया। फिर क्या कहती हैं, चलो अच्छा ही किया जो तुमने प्रेम के नदी में कभी भी अपने पैरों को डुबोया नहीं, और तुम्हारी दृष्टि कभी भी कृष्ण के प्रेम रूपी सौंदर्य पर पड़ी ही नहीं। फिर क्या कहती हैं, ये तो हम ही भोली अबला नारियां हैं,
जो कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार लिपट गई हैं जिस प्रकार चींटियां गुड़ से लिपट जाती हैं। तो ये हो गया आपके पद का भावार्थ। थोड़ा सा सूरदास जी की भाषा शैली को भी देख लेते हैं। सूरदास जी की भाषा जो है वो है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा, ये जो पद लिखे गए हैं वह ब्रज भाषा में है। और शैली, चूंकि सूरदास जी के सभी पद गेय हैं, गेय माने गीतात्मक, गाए जाने योग्य हैं। और इन पदों में अलंकार जो है वो है अनुप्रास और उपमा। अनुप्रास और उपमा। उपमा अलंकार है जो उन्होंने कहा कि तुम कमल के पत्ते के समान हो, फिर इस लाइन में कहती हैं कि तुम तो तेल की बूंद के समान हो। तो इस प्रकार इस पद में अनुप्रास अलंकार है और उपमा अलंकार है। और इस पद की जो भाषा है, सूरदास जी की भाषा ब्रज भाषा है और उनकी शैली गेय है। उनके सभी पद गाए जाने योग्य हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में यही समाप्त करती हूँ। यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो इसे प्लीज़ देखिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद बेल आइकन आता है, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इससे आपको मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए दोस्तों।